फ्रेंड्स हर के ड्रामा फैन या फिर एशियन ड्रामा फैन बॉयज और फ्लावर्स से तो वाकिफ ही होता है और ये ड्रामा चाहे जिस भी कंट्री में चाहे जिस वर्जन में बना हो हर जगह ये काफी पॉपुलर और हिट रहा है। एंड फ्रेंड्स इसके जितने भी सीरीज आए हैं चाहे वो ताइवानीज हो, जापानीज हो, कोरियन हो या फिर चाइनीज हो, सभी एक मांगा से अडॉप्टेड है। और शायद कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इसका एक अनऑफिशियल इंडियन अडॉप्शन भी है। एंड जस्ट लाइक अदर वर्जन इंडियन वर्जन भी काफी हिट और पॉपुलर रहा है और यूथ ने इसको काफी पसंद भी किया। और आप इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये इतना हिट रहा कि दर्शकों की मांग पर इसके 3 सीजन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बॉयज और फ्लावर्स ने पूरे एशिया में तूफान मचा कर रख दिया। शुक्र है इसकी स्टोरी एलियन प्लेनेट तक नहीं पहुंची, नहीं तो एलियन भी इसका वर्जन बना ही डालते, फिर इसका एक एलियन वर्जन भी हो जाता। तो ऐसा क्या है इस मांगा की स्टोरी में जो ये जितने भी टेलीविजन अडॉप्शन में आई है हर बार पॉपुलर और हिट रही है और इसके हर वर्जन ने क्या प्रेजेंट किया है, तो इस पे हम बात करने वाले। साथ ही ये भी देखने वाले कि इसके अनऑफिशियल इंडियन अडॉप्शन की क्या स्टोरी थी और उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, बट उसके पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो ये बात शुरू होती है 1992 से जब योको कमियो ने एक सोजो मांगा हानायोरी डांगो जिसका मतलब है बॉयज और फ्लावर्स लिखा। तो इस मांगा में फ्रेंडशिप, रिचनेस, रोमांस, वायलेंस, कॉमेडी ये सब कुछ था। कहानी थी एक गर्ल मकीनो सुकुकुजी की जो एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल अटेंड करती है। वो एक कॉमनर रहती है जबकि स्कूल के बाकी बच्चे हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। उससे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता और वो F4 से हेट करती है। F4 मीन्स फ्लावर 4। तो F4 मोस्ट हैंडसम रिचेस्ट पावरफुल बॉयज का एक ग्रुप रहता है जिसमें 4 लड़के रहते हैं और उस ग्रुप के लीडर का नाम रहता है डामियोजी सुकासा। तो ग्रुप के चारों लड़कों की अपनी अपनी खूबियां रहती हैं, लेकिन एक चीज जो इन सब में कॉमन रहती है वो ये कि ये चारों गुड लुकिंग, हैंडसम, पावरफुल और अमीर रहते हैं। तो ये चारों लड़के स्कूल के बच्चों की बुलिंग करते हैं और जो मकीनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मकीनो इनके रास्ते में आ जाती है और सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये कर देती है कि वो इस ग्रुप के लीडर को गुस्सा दिला देती है। और जब डामियोजी से बुली करता है तो मकीनो हार नहीं मानती है और उसके खिलाफ वार डिक्लेयर कर देती है। और उसके बाद इनकी हेट टू लव जर्नी शुरू हो जाती है। और जो बात लोगों को इसकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी वो था इसका अलग तरीके से दिखाने जाने वाला इंटेंस लव ट्रायंगल। तो जी हाँ दोस्तों, भले ही अब इस तरीके के इंटेंस लव ट्रायंगल अक्सर ही देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन उस समय लोगों को यह कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया था, जिसमें मकीनो पहले तो सुपर जेंटल गाय पे क्रश रखती है लेकिन आगे वो एरोगेंट गाय से फॉल इन लव हो जाती है। तो ये मांगा काफी पॉपुलर हुआ और उसके बाद पहली बार इसका लाइव अडॉप्शन आया 1995 में एक जापानीज मूवी के जरिए जिसका नाम था हानायोरी डांगो। तो ये मूवी क्लोजली मांगा की स्टोरी फॉलो की है और इस मूवी में कैरेक्टर्स को हैंडसम, हाइटी माइटी और शाइनी दिखाए जाने की जगह मांगा की स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद 1996 में आया इसका एनिमी वर्जन और वो वर्जन भी काफी पॉपुलर और हिट रहा और ये मांगा फैंस के लिए एक ब्लेसिंग रहा। और इसके बाद इसके ड्रामा वर्जन आने शुरू हुए और सबसे पहले आया 2001 में ताइवानीज ड्रामा विद द नेम मेटेयर गार्डन। तो इस ड्रामा में भी ब्रांड्स, लुक्स और शोकेस की जगह कहानी पे ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन इसमें भी F4 का कैरेक्टर निभाने वाले जितने भी एक्टर्स थे वो टॉल, हैंडसम और चार्मिंग ही थे। तो एक तरीके से वो कैरेक्टर्स पे काफी सूट होते थे और इसकी कहानी भी क्लोजली मांगा की स्टोरी को फॉलो करती है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। जैसे ये हाई स्कूल की जगह कॉलेज में सेटअप की गई थी, साथ ही इन्होंने अपने कंट्री के कल्चर और कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा एलिमेंट्स भी इसमें डाले थे। इस ड्रामा में भी मेल लीड डाओ मिंग सी मांगा के ही हीरो की तरह एरोगेंट, वायलेंट और बददिमाग था। वही फीमेल लीड शैनकाई के कैरेक्टर को थोड़ा रियलिस्टिक पुट के साथ दिखाया गया था, जैसे वो हीरो को उड़ के ड्रामेटिक स्लो मोशन में लात मारने की बजाय उसके ऊपर स्लैप और पंचेस की बौछार करती है। तो इस ड्रामा को काफी अच्छे स्तर पे बनाया और रिलीज किया गया था और फिलीपींस में तो ये एक मेजर हिट रहा। तो सबसे पहला ड्रामा वर्जन होने की वजह से ये काफी यूनिक और क्लासिक रहा, लेकिन अगर मांगा स्टोरी से इसको कंपेयर करें तो इसमें थोड़े बहुत हिट और मिस तो थे ही। तो इसके इतने हिट और पॉपुलर होने के बाद 2002 में इसका सिक्वल भी आया और आगे 2005 में आया इसका जापानीज वर्जन हानायोरी डांगो। तो इसके भी टोटल 2 सीजन आए हैं। पहले सीजन में 9 एपिसोड है और दूसरे सीजन में 10 एपिसोड है। तो फ्रेंड्स, लोगों का मानना ऐसा है कि इस वर्जन ने सबसे अच्छे से मांगा की स्टोरी को फॉलो किया है और प्रेजेंट किया है। ऑफ कोर्स इसमें भी ड्रामा एलिमेंट्स डाले गए हैं, लेकिन वो इस स्टोरी की रिचनेस को बढ़ा देते हैं। तो चूंकि मांगा में ढेर सारे चैप्टर्स थे और मांगा काफी लंबा था और ये ड्रामा
ड्रामा छोटा है। और अगर ऐसा सुन के आपको लग रहा है कि तब तो इस ड्रामा में सब कुछ रस में और शॉर्ट में दिखाया गया होगा, तो ऐसा नहीं है। इस ड्रामा का हर एक एपिसोड हाईली स्टोरी और डेवलपमेंट पे फोकस करता है और इसका कोई भी मोमेंट वेस्ट नहीं जाता है। और इस ड्रामा में ये बखूबी दिखाया गया है कि डॉम योजी कितना ज्यादा वायलेंट और एरोगेंट हो सकता है, जो कि इसके अदर वर्जन में थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। और इसके सारे वर्जन को अगर देखा जाए तो जो सबसे अच्छे से फीमेल लीड को पोर्ट्रेट किया गया है वो इसी जापानीज वर्जन में ही किया गया है। जो मांगा की स्टोरी में जो फीमेल लीड का कैरेक्टर है बिल्कुल उसी तरीके से उभर कर इस ड्रामा में आता है। और फीमेल लीड की वो सारी खूबियां इस ड्रामा में अच्छे से दिखाई गई हैं, जैसे वो फाइस्टी, स्पंकी, यूथफुल और काइंड थी। भले ही आपको इस ड्रामा में बेस्ट गुड लुकिंग F4 देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें लग्जरी, स्टाइलिश ब्रांड, शोकेस, वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जिसके लिए F4 जाने जाते हैं। इस ड्रामा में एक्टर्स की एक्टिंग और परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। ये ड्रामा आपको थोड़ी सी लेस रोमांटिक फीलिंग देता है क्योंकि ये काम तो इस वर्जन ने काफी अच्छे से किया है, लेकिन हाँ, इस ड्रामा में रोमांटिक इम्पैक्ट को काफी अच्छे से दिखाया गया है और दर्शाया गया है। उसके बाद 2008 में एक मूवी आई बॉयज और फ्लावर्स फाइनल। तो इस मूवी में मकीनो और डाम्योजी का एंगेजमेंट होता है और डाम्योजी की मदर मकीनो को एक टियारा देती है और आगे वो टियारा चोरी हो जाता है। तो आगे सभी उस टियारा के बारे में पता लगाते हैं और साथ ही उस चोर को भी ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, जापानीज वर्जन इतना अच्छा होने के बाद भी दूसरे एशियन कंट्री में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है जितना कि 2009 में आया कोरियन वर्जन बॉयज और फ्लावर्स हुआ। तो फ्रेंड्स, बॉयज और फ्लावर्स न केवल अपनी कंट्री में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पे भी काफी पॉपुलर और हिट हुआ है। और ली मिन हो को तो इस ड्रामा ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया। तो फ्रेंड्स, बॉयज और फ्लावर्स को फेमस कोरियन ड्रामा रोम-कॉम स्टाइल में बनाया गया है और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें भर भर के ड्रामा और रोमांस को डाला गया है। और इस ड्रामा में तो F4 की स्टाइल, लुक्स, चार्म, लग्जरी सब कुछ देखते ही बनता है। अगर बात करें इसकी कहानी और कैरेक्टर्स की, तो इसकी कहानी को इसके पहले आए जो अदर वर्जन्स थे उससे थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। इन्होंने प्लॉट लाइन को थोड़ा सा रिसाइकल करके इसे रिफ्रेश लुक दिया और यही वजह है कि दर्शकों ने इसे काफी एंजॉय किया और ये एक हाईली रिकमेंडेड कोरियन ड्रामा बन गया। अगर बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो जैंडी का कैरेक्टर जो इस ड्रामा की फीमेल लीड का कैरेक्टर था उसे थोड़ा सा कोरियन ड्रामा वे में दिखाया गया था, ना कि बिल्कुल ओरिजिनल मांगा वे की तरह। अनलाइक ओरिजिनल फीमेल लीड्स कैरेक्टर, जैंडी का कैरेक्टर लाउड, इनोसेंट और थोड़ा सा फनी भी था। और यही कारण है कि मांगा के फैंस को और इसके पहले जिसने जापानीज वर्जन देखा था उनको जैंडी का कैरेक्टर इम्प्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने एट सम पॉइंट फीमेल लीड के कैरेक्टर को और ज्यादा हाइप करने के लिए जैंडी को लाउड और फनी दिखाया था इंस्टेड ऑफ स्पंकी एंड फाइस्टी। और अगर बात करें इस ड्रामा के मेल लीड यानी जुनपियो की, तो उसे भी थोड़ा सा अलग दिखाया गया था। आई मीन लेस वायलेंट एंड मोर रोमांटिक। एंड इन माई ओपिनियन कोरियन वर्जन का मेल लीड जापानीज वर्जन के मेल लीड से बेटर था। और मैं आपको बता दूं कि मैं इनके लुक्स या एक्टिंग की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं इनके नेचर और ह्यूमैनिटी की वजह से ऐसा कह रही हूँ। वैसे तो जुनपियो का कैरेक्टर भी वायलेंट और वाइल्ड है, लेकिन दोनों ही ड्रामा में एक सीन है मेल लीड फीमेल लीड को सबक सिखाने के लिए अपने स्कूल के कुछ लड़कों को हायर करता है और ना केवल वो लड़के फीमेल लीड पे अटैक करते हैं बल्कि उसको फिजिकली मॉलेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं। एंड दिस इज नॉट एनी नॉर्मल एक्ट दैट कैन बी इग्नोर्ड। और जैसा कि आपको पता ही होगा, सेकंड मेल लीड आके फीमेल लीड को सेव कर लेता है। तो जापानीज वर्जन में जब मेल लीड को ये बात पता चलती है कि फीमेल लीड बच निकली तो वो काफी गुस्सा होता है और फ्यूरियस होता है। और जब उसके फ्रेंड इस बात पे जोर देते हैं कि वो सारे लड़के फीमेल लीड को फिजिकली मॉलेस्ट करने की कोशिश की हैं, तो जापानीज वर्जन में मेल लीड कहता है आई डोंट केयर। एंड व्हाट्स दिस सपोज टू मीन कि उसने उन लड़कों को हायर किया और उन लड़कों ने फीमेल लीड को फिजिकली मॉलेस्ट करने की कोशिश की और बस उसे इस बात की परवाह है कि फीमेल लीड बच निकली। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो उस बुरे एक्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि उन लड़कों को तो उसी ने हायर किया था। और बल्कि उसके दोनों जो अदर फ्रेंड्स थे उनको ये ऐसा दिखाया गया है कि वो इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू ड्रॉप द जापानीज वर्जन, क्योंकि मैं तो भाई मेल लीड को वायलेंट, एरोगेंट और यहाँ तक कि बुली करते हुए भी एक बार बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये एक्ट पे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और आगे फीमेल लीड को ऑलमोस्ट फिजिकली मॉलेस्ट करवाने के बाद मेल लीड उससे फॉल इन लव भी हो जाता है और फीमेल लीड भी उससे फॉल इन लव हो जाती है, जस्ट बिकॉज वो थोड़ी देर तक उसके इंतजार में बारिश और ठंड में खड़ा रहता है और वो भी उससे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि उससे डेट करने के लिए। फीमेल लीड भी उससे फॉल इन लव होने लगती है। हाँ, ये बात अलग है कि आगे जब वो फीमेल लीड से फॉल इन लव हो गया है तो कई जगह फीमेल लीड को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने पीछे जो बुरे काम किए हैं उसको नकारा जा सके। जहाँ कोरियन वर्जन ने इस मामले में मांगा से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया, वहीं जापानीज वर्जन ने पूरी तरीके से मांगा की स्टोरी फॉलो की। और मुझे इस बात का हाईली डाउट है कि उसने
कभी स्पेशली उस एक्ट के लिए फीमेल लीड से माफी मांगी हो। कम से कम कोरियन वर्जन में तो ये दिखाया गया कि जुनपियो को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, और जब उसे पता चला कि उन लड़कों ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो उन लोगों के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। एंड बिसाइड्स दैट, अगर हम मांगा के हीरो से जापानीज और कोरियन वर्जन के हीरो का कंपेयर करें तो फिजिकली रूप से जुनपियो उस पे बिल्कुल फिट बैठता है। आई मीन वो मांगा के हीरो से ज्यादा रिसेंबल है अपनी बॉडी बिल्डिंग और अपने लुक्स की वजह से। और वही सेकंड मेल लीड के लिए जापानीज वर्जन का सेकंड मेल लीड फिजिकल क्राइटेरिया के हिसाब से ज्यादा फिट होता है, और वही फीमेल लीड में जापानीज वर्जन की फीमेल लीड अपने लुक्स और अपीयरेंस के हिसाब से ज्यादा फिट है। तो बॉयज और फ्लावर्स की सक्सेस के बाद 2018 में आया इसका चाइनीज वर्जन मीटर गार्डन। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा को भी कॉलेज में सेटअप किया गया है और इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि ये मांगा तब लिखा गया था और उसके बाद ये सारे वर्जन जो आए हैं थोड़े पहले आए हैं, और अब तो जमाना काफी बदल गया है, तो बदलते जमाने के हिसाब से ड्रामा को भी तो थोड़ा बहुत बदलना ही पड़ेगा। तो इस ड्रामा में F4 ऐसे ही किसी को पकड़कर bully नहीं करने लगते हैं, जो उनके रास्ते में आता है वो उसे कार्ड प्ले करने का चैलेंज देते हैं और फिर हारने वाले को उस हिसाब से सजा देते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने इसके पहले बॉयज और फ्लावर्स के बाकी वर्जन देखे हैं उन्हें इस चाइनीज वर्जन के शुरुआती एपिसोड थोड़ा डिसअपॉइंट तो करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सुपर पेशेंस रखकर इस ड्रामा को पूरा खत्म किया उनमें से कई लोगों का ये वर्जन उनका फेवरेट वर्जन बन गया है। और इस वर्जन में भी मेल लीड को बाकी वर्जन के हिसाब से थोड़ा कम वायलेंट दिखाया गया है, लेकिन चाइल्डिश और इमेच्योरिटी तो सेम लेवल में ही है। और साथ ही इसमें काफी गुड लुकिंग एक्टर्स को हायर किया गया है, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को हायर किया गया है, जो दर्शकों का काफी ध्यान खींचते हैं। और चूंकि इस ड्रामा में 49 एपिसोड्स हैं, तो इस ड्रामा में हर कैरेक्टर की स्टोरी को काफी अच्छे से दिखाया गया है। और जो लोगों को बॉयज और फ्लावर्स के कैरेक्टर्स पसंद है, मैं किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो वो ये MG 2018 देख सकते हैं, क्योंकि इस ड्रामा में सभी के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत कहानी दिया गया है और फोकस किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा 2018 में एक और जापानीज ड्रामा आया है जो बॉयज और फ्लावर्स की स्टोरी को आगे ले जाता है, हाना नो चिहारे, या फिर इसको कह सकते हैं बॉयज और फ्लावर्स सीजन 2। इसकी कहानी सेटअप की गई है बॉयज और फ्लावर्स के 10 साल बाद, और इस ड्रामा में भी मेल लीड है, उसका एक गैंग है और उसका नाम है C5। तो इस बार F4 की जगह C5 है, जिसका मतलब है करेक्ट 5, जिसमें 4 लड़के हैं और 1 लड़की है, और एक बार फिर से ये सब रिची बने हैं। तो ये ग्रुप F4 के विरासत को आगे ले जाने का जिम्मा उठाए हुए हैं, और इनका काम है स्कूल के गरीब बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देना। वही फीमेल लीड एक पुअर गर्ल है, मतलब पहले वो अमीर हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल अब वो गरीब हो चुकी है और उसका ये सीक्रेट स्कूल में कोई नहीं जानता है। वही इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड एक बार फिर से सुपर जेंटल सुपर काइंड है, और वो फीमेल लीड का फियांसी है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बॉयज और फ्लावर्स का चार्म इतना है कि टाइम टाइम पर इसके अनेक वर्जन्स आते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंडियन वर्जन की। तो फ्रेंड्स, चूंकि ये इंडियन वर्जन है तो इसे इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाया गया था, तो आइए देखते हैं कैसा था ये शो। तो इस शो का नाम है कैसी ये यारियां, और इसे MTV पे 2014 में टेलीकास्ट किया गया था। और इस ड्रामा के मेल लीड और फीमेल लीड की केमिस्ट्री और लव स्टोरी दर्शकों को काफी पसंद आई थी, और इसमें मेल लीड का कैरेक्टर निभाया था पार्थ सामंथन ने, जिन्हें आजकल आप कसौटी के अनुराग के रूप में देख रहे हैं। और वही फीमेल लीड का कैरेक्टर निभाया था नीति टेलर ने। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी क्या स्टोरी थी। तो इसकी स्टोरी भी हाई स्कूल पे नहीं बल्कि कॉलेज में सेटअप की गई थी। फीमेल लीड का नाम था नंदिनी और वही मेल लीड का नाम था मनिक, और मेल लीड के ग्रुप का नाम था फैब 5, जिसमें 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। तो ग्रुप में मनिक के अलावा ध्रुव, कबीर, मुक्ति और आलिया थे। तो ध्रुव ने सेकंड मेल लीड का कैरेक्टर निभाया था, जो फीमेल लीड से फॉल इन लव हो जाता है। एंड अनलाइक अदर वर्जन्स, इस वर्जन में जब मेल लीड को ये पता चलता है कि सेकंड मेल लीड फीमेल लीड को पसंद करता है, तो वो उन दोनों पे गुस्सा होने की बजाय या अपना एरोगेंट दिखाने की बजाय सेकंड मेल लीड को फीमेल लीड से मिलाने की कोशिश करता है। एंड इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो बाकी वर्जन से अलग हैं, जैसे इस वर्जन में मेल लीड का कैरेक्टर ही पूरी तरह से काफी अलग है। इस वर्जन में मेल लीड लेस चाइल्डिश, लेस वायलेंट और लेस इमेच्योर है, क्योंकि भाई इंडियन हीरो तो ऐसे ही होते हैं। और वही इस ड्रामा में फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड नव्या, वो F4 के मेंबर कबीर से फॉल इन लव नहीं होती है, बल्कि इस ड्रामा के विलेन से फॉल इन लव हो जाती है, हर्षद, जो F5 का राइवल रहता है। और मैं आपको बता दूं कि हर्षद आलिया का भाई था और आलिया तो F5 की मेंबर है। तो आगे जब नव्या का हार्ट ब्रेक हो गया है, तब उसके बाद कबीर और नव्या की क्लोजनेस और केमिस्ट्री दिखाई गई है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कबीर एक गे बना है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को नव्या और कबीर की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी। एंड फ्रेंड्स, चाहे वो जापानीज वर्जन हो, चाइनीज वर्जन हो, कोरियन वर्जन हो या इंडियन अनऑफिशियल अडॉप्शन हो, हर में एक चीज कॉमन थी,
मेल लीड की मॉम जो हीरो और हीरोइन को मिलने नहीं देना चाहती थी। तो इसके बाकी सब वर्जन में सेकंड मेल लीड का कैरेक्टर जो रूही का कैरेक्टर है वो तो अकेला रह जाता क्योंकि उसे तो फीमेल लीड मिलती नहीं है। लेकिन इंडियन वर्जन में ध्रुव ना केवल नंदिनी से मूव ऑन कर लेता है बल्कि आगे वो और आलिया एक दूसरे से फॉल इन लव हो जाते हैं। तो इस ड्रामा में भी अच्छे से फ्रेंडशिप, रोमांस और लव स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया है। साथ ही फैब 5 के हर एक मेंबर के स्टोरी पे फोकस किया गया है। और कुछ समय पहले इसका 3rd सीजन वूट पे टेलीकास्ट हुआ था। और बात करें अगर इस पूरी स्टोरी के मेल लीड के कैरेक्टर की, चाहे वो किसी भी ड्रामा के वर्जन में हो, वो तो बैड बॉय है ही। मीन्स किसी वर्जन में वो फीमेल लीड के ऊपर खुद को फोर्स करने लगता है जब उसे ऐसा लगता है कि फीमेल लीड सेकंड मेल लीड के ऊपर क्रश रख रही है या उससे क्लोज है। तो कभी वो इस आइडिया की वजह से फीमेल लीड को डराता धमकाता है, और कभी जब उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि फीमेल लीड उसको पसंद तो नहीं करती है तो वो फीमेल लीड को ही किडनैप करवा लेता है और अपनी शान और शौकत दिखाता है। तो कभी वो फीमेल लीड को स्टॉक करते करते अपनी पूरी पलटन को ही लेके फीमेल लीड के वेकेशन पे पहुंच जाता है। तो कभी वो फीमेल लीड के लिए सेकंड मेल लीड से झगड़ता है और वो दोनों बहुत बुरी तरीके से फीमेल लीड को अपनी तरफ खींचते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि ये सारे एक्ट करके मेल लीड फीमेल लीड के दिल में जगह बनाने की जगह यहाँ पर भी जा सकता था। लेकिन मेल लीड के इतना बुरा होने के बाद भी जैसे ही मेल लीड की स्टोरी हमें पता चलती है, उसका अकेलापन, उसकी दुख तकलीफ, उसकी फैमिली की उलझन, वैसे ही दर्शकों का दिल आइसक्रीम की तरह पिघल जाता है। तो इन ड्रामास के इतना पॉपुलर होने के बाद भी मैंने इनका कोई भी वर्जन नहीं देखा था और अवॉइड किया था क्योंकि पहले से मुझे इसकी स्टोरी पता थी। तो इसकी स्टोरी पता होने की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस ड्रामा को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बेसिकली मुझे पता है कि फीमेल लीड किसके साथ एंड अप होने वाली है और इसमें क्या क्या होने वाला है। फिर आगे मैंने सोचा कि चलो बॉयज और फ्लावर्स देख ही लेते हैं, और सरप्राइजिंगली जब मैंने इसे देखा तो मैंने इसे काफी एंजॉय भी किया। और लोग अक्सर इसके सारे वर्जन को कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिसने जिस वर्जन को पहले देखा उस वर्जन ने उस इंसान के दिल में खास जगह बना ली। और इन ड्रामास को देखते हुए दर्शक घातक वाले सेकंड मेल लीड सिंड्रोम से पीड़ित हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन सारे वर्जन में आपका फेवरेट बॉयज और फ्लावर्स का वर्जन कौन सा है और आप इन सारे वर्जन को कैसे रैंकिंग देना चाहेंगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।